हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन XYZ पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सूक्ष्म पाठ योजना जो कि शिक्षण महाविद्यालयों में बनवाई जाती है, चाहे आप कोई सा भी कोर्स कर रहे हो, बीएड कर रहे हो, बीएसटीसी कर रहे हो या इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हो, यह डायरी बहुत ही शानदार तरीके से बनाई गई है और इसकी सजावट बहुत अच्छे तरीके से की गई है और इसमें सभी प्रकार के जो कौशल सूक्ष्म पाठ योजना में सिखाए जाते हैं वो सभी इसमें समाहित हैं। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। ये आपके कॉलेज में यदि आपको बनवाई जाती है तो आप इसकी सजावट देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसको सजाई गई है और किस प्रकार से आपको मिनी नेचर, ब्लैक बोर्ड और किस प्रकार से आपको इसको तैयार करना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बताई जाएंगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और आपने अभी हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे आने वाली जो भी इम्पोर्टेंट बीएड से रिलेटेड या शिक्षण महाविद्यालय से रिलेटेड जो भी वीडियो होगी आप तक पहुंच सके। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। देखिए इसमें क्या है कि इसके मेन पृष्ठ पर इस प्रकार से रंगोली की गई है, जिससे कि ये महाविद्यालय के जो भी चेक करने वाले होते हैं या इसको अवलोकन करने वाले होते हैं उनको आकर्षित करें और सबसे आपकी डायरी अलग दिखे। तो इसके लिए आप इस प्रकार से कुछ रंगोली या इस प्रकार के कोई स्टार का जो ये लगे हुए हैं इनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए ये इसी सत्र की डायरी है 2021-22 की सूक्ष्म पाठ योजना की। लगभग सभी महाविद्यालयों में शिक्षण पाठ योजना जो सूक्ष्म पाठ योजना अंतर्गत जो चलती है, ये डायरी सभी महाविद्यालयों में बनवाई जाती है, चाहे कोई सा भी कोर्स हो। चलो हम इसको ओपन करते हैं कि डायरी में से क्या खास बात है जो ये सबसे अच्छी है, सुंदर है और इसकी जो सजावट है वो बहुत ही आकर्षक है। तो ऐसा क्या है इस डायरी में, चलो इसको अपन देखते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले देखिए मेन इसके जो कवर पे देखो गणेश जी का कितना सुंदर चित्र बनाया हुआ है, जो कि जो भी इस डायरी को अवलोकन करेगा वो उसको आकर्षक लगेगी, बहुत ही सुंदर। देखिए पहले शुरू मेन पृष्ठ पे क्या था, इस प्रकार रंगोली बनाई गई हुई है और बगल में इस रेड टैप का इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद अपन इसको खोलते हैं तो अपने आते हैं गणेश जी का चित्र आता है, लिख रखा है गणेशाय नमः। इसके बाद हम इसको खोलते हैं तो ये देखिए अपन यहाँ से अपनी चालू हो जाती है प्रस्तावना कौशल, यानी कि जो सूक्ष्म पाठ योजना के अंतर्गत 7 कौशल आते हैं, जिसमें से जो पहला कौशल होता है लगभग जो भी सभी महाविद्यालयों में जिस भी राज्य में होते हैं सभी महाविद्यालयों में लगभग जो ये स्किल्स हैं वो शिक्षण महाविद्यालयों में प्रवेश करने वाले सभी छात्रों को सिखाई जाती हैं। जो भी इस बीएड का या बीएसटीसी का या जो भी इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं उनको ये चीज़ें स्किल सिखाई जाती हैं और डायरी बनवाई जाती हैं। तो ये पहली स्किल है प्रस्तावना कौशल, इंट्रोडक्शन स्किल। इसमें देखिए किस प्रकार से बहुत ही सुंदर अक्षरों में बनाया हुआ है और क्वेश्चनों को भी हाईलाइट करने के लिए अलग अलग कलर का इस्तेमाल किया गया है। देखिए पहले कौशल का नाम है प्रस्तावना कौशल, इसको देखिए अलग कलर से बनाया गया है और विषय क्या है हिंदी को अलग हाईलाइट करने के लिए क्या है, जिससे कि हमारा जो आधारित जो कौशल योजना है वो एक सुंदर दिखे, आकर्षक दिखे और सबसे बेस्ट हो, यानी कि एक तरह से आप सर्वश्रेष्ठ बोल सकते हो। इस प्रकार बनाया जाए जो कि आपकी 50 बच्चों में भी सबसे अलग हो। तो देखिए सभी को अलग अलग कलर से यहाँ पर दिखाया गया है और सभी को हाईलाइट करने के लिए अलग अलग इस्तेमाल किया है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्रम से संख्या को अलग रंग से और शिक्षक क्रिया को ब्लू पेन से और छात्र क्रिया को हाईलाइट करने के लिए अलग कलर का इस्तेमाल किया गया है। तो ये खोलते एक प्रकार से यदि आप कोई भी इसको अवलोकन करेगा तो उसको आकर्षक लगेगी और आपके जो मार्क्स हैं जो इसके जो डायरी के मार्क्स होंगे वो आपको क्या करेगा, फुल भेजेगा। तो इसके बाद देखना हम इसको आगे बढ़ाते हैं कि और किस प्रकार से डायरी में बनाया हुआ है। इसके बाद अपन इस पेज खोलते हैं, देखिए इसके बाद उद्देश्य कथन को भी हाईलाइट किया गया है और इसके नीचे जो ये घटक लिखे गए हैं कौशल के ये भी अलग कलर में। और ये देखिए ये जो भी कहीं नाम में अवलोकन करता है उनके साइन है यहाँ पर, टीचर के जो भी शिक्षण महाविद्यालय में टीचर होते हैं उन्होंने यहाँ पर साइन किया। देख लिए
12/2/2022, यानी कि अभी की लेटेस्ट ये डायरी है जो कि अभी जमा नहीं हुई है, केवल इसको चेक किया गया है। इसके बाद जो दूसरा कौशल होता है वह है, यानी कि इसमें दो दो विषय के कौशल है। तो पहला तो हो गया अपना हिंदी का, अब ये सामाजिक अध्ययन का प्रस्तावना कौशल, यानी कि दो अलग अलग विषयों के साथ साथ कौशल हैं। तो ये सामाजिक का है। इसमें भी इसी प्रकार से क्वेश्चनों को अलग अलग लाइन में और बॉर्डर लाइन को अलग कलर से दर्शाया गया है, जिससे कि सभी दूर से ही और एक आकर्षक रूप में नजर आएँ। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं इसमें सभी का अलग अलग इस्तेमाल किया गया है बहुत अच्छे तरीके से। और यदि आप बनाना चाहो तो इसको आप भी बना सकते हो यदि आपने इस प्रकार के कौशल नहीं बनाए हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट जो कौशल है व्याख्या कौशल, यानी कि एक्सप्लेन स्किल। इसमें देखिए प्रकरण लिखा गया है, प्रेमचंद है, विषय हिंदी है, कक्षा 9 के स्तर का बनाया गया है इसको। और लगभग हमारे जो माइक्रो टीचिंग होती है सूक्ष्म पाठ योजना, उसका जो समय अवधि होती है वो 5 से 7 मिनट होती है, आप सभी को पता होगा। तो देखिए इसमें क्या होता है कि व्याख्या कौशल में सबसे पहले विकासात्मक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इसको अच्छे से देख सकते हो, विकासात्मक क्वेश्चन 3 पूछे गए हुए हैं। लास्ट में जो अपना किस प्रकार क्वेश्चन आता है, समस्यात्मक प्रश्न। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसकी जो एक्सप्लेन किया गया है इसको बहुत अच्छे ढंग से किया गया है। और एक एक शब्द बहुत ही कहीं नाम में त्रुटिहीन है, यानी कि इसमें विशुद्ध है, किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई अशुद्धि नहीं है। सारे शब्द एक अच्छे सीरियल में है, यानी कि सही अनुपात में है। इस ऐसा नहीं है कि ज़्यादा गैप हो या ज़्यादा नज़दीक हो, बहुत अच्छे तरीके से लिखे गए हैं। आंसर को अलग कलर से लिखा गया है और शिक्षण बिंदु को अलग कलर से लिखा गया है हाईलाइट करने के लिए। इसके बाद हम इसको नेक्स्ट पेज पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं कि इसमें देखिए इस प्रकार से इसके घटक अलग है, यानी कि व्याख्या कौशल एक्सप्लेन स्किल के घटक अलग है। घटक सभी का अलग अलग होते हैं। देखिए इसको चेक किया गया है हमारे टीचर के द्वारा, यानी कि जो अवलोकन करता है उन्होंने इस डायरी में किसी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं बताई है। अक्सर देखा जाता है कि छोटी मोटी मिस्टेक को वो कर देते हैं, डॉट लगा देते हैं या गोला लगा देते हैं, लेकिन इसमें किसी प्रकार की नहीं है, यानी कि एक सही प्रकार से और शुद्ध लिखी गई सूक्ष्म पाठ योजना है। अब देखिए एक विषय हो गया, दूसरा विषय है समाज विज्ञान। समाज विज्ञान का व्याख्या कौशल है। इसका जो प्रकरण है, यानी इसका जो टॉपिक है वो है सम्राट अशोक। इसमें भी इसी प्रकार से बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं और इसके बाद आ जाता है देखो प्रश्न कौशल, क्वेश्चन स्किल। इसमें जो प्रकरण है वो है मीराबाई, विषय हिंदी, कक्षा 8। यानी समयावधि तो आपको पता होगा कि सभी सूक्ष्म पाठ योजना में समय 5 से 7 मिनट होता है। ये क्रम से हो गया, इसको अलग रंग से दर्शाया गया है हाईलाइट करने के लिए। ये शिक्षक क्रिया हो गई, ये अपनी छात्र छात्रा क्रियाएं। इसके बाद में ये इसके घटक हो गए। अब देखिए दूसरा विषय, यानी कि क्या है कि इसमें प्रत्येक जो कौशल हैं उसके 2 अलग अलग विषय के कौशल बनाए गए हैं, यानी कि हिंदी और सामाजिक। प्रत्येक जो कौशल हैं उसके 2-2 विषय के बनाए गए हैं, हिंदी के और सामाजिक के। यानी कि अब देखिए अब इसमें प्रश्न कौशल सामाजिक का है, प्रकरण है संविधान। तो आप देख सकते हो इसको बहुत ही सही तरीके से लिखा गया है, कोई अशुद्धि नहीं है। ये देखो टीचर के सिग्नेचर हैं जिन्होंने अच्छी प्रकार से इसको वेरीफाई किया हुआ है। नेक्स्ट आती है फीडबैक स्किल या पुनर्बलन कौशल। इसमें जो ये हिंदी पर है और इसका जो प्रकरण है वो मीराबाई है। आप देख सकते हो इसमें किस प्रकार से 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जो अपन जो फीडबैक पुनर्बलन देते हैं उसको अलग कलर से दर्शाया गया है। छात्र छात्री जो आंसर देते हैं उनको अलग कलर से, और जो शिक्षक जो क्रिया करते हैं या क्वेश्चन पूछते हैं उसको अलग कलर से दर्शाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से डायरी बनानी है आपको, और किस प्रकार से आपको और भी अच्छे से सबसे अलग दिखाने के लिए क्या करना है आपको। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो।
ये इसके घटक हो गए, ये सिग्नेचर है। अब देखो पुनर्बलन कौशल, ये किसका है? सामाजिक अध्ययन का। इसमें जो प्रकरण है वह है मुगल वंश। उसके बाद देखिए उद्दीपन परिवर्तन कौशल, इसमें हिंदी का है और इसका जो प्रकरण है वो है जयशंकर प्रसाद। ये क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें उद्दीपन परिवर्तन हुआ, अंत्यक्रिया शैली में परिवर्तन, हाव भाव में परिवर्तन। ये देखिए उद्दीपन कौशल है समाज विज्ञान का है और इसका जो प्रकरण है वो है राष्ट्रपति। जो जो सभी को अलग अलग कलर से दर्शाया गया है, बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाया गया है। अब आ जाता है श्यामपट्ट कौशल यानी कि ब्लैक बोर्ड स्किल। ये विषय है हिंदी पर और इसमें जो प्रकरण है वो है रहीम के दोहे। देखिए आपको जो श्यामपट्ट चिपकाना होता है ये श्यामपट्ट कौशल के अंतर्गत आता है। जो ब्लैक बोर्ड आपको जो इस प्रकार से जो भी आप ब्लैक बोर्ड पे जो भी आप लिखते हो, समझाते हो या व्याख्या के अंदर जो भी शब्द आते हैं उसको आपको इस प्रकार से ये ब्लैक पेपर काट के आपको चिपकाना होता है श्यामपट्ट कार्य के लिए। इस प्रकार आप लिख सकते हो जैसे कि इसमें दर्शा रखा है प्रकृति क्या है उनकी, उत्तम है, व्याप्त है। इस प्रकार से आपको ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करना है। ये एक श्यामपट्ट कौशल है सामाजिक अध्ययन का। इसमें जो प्रकरण है वह सम्राट अशोक। ब्लैक बोर्ड एंट्री यानी ब्लैक बोर्ड में क्या क्या चीज़ लिखनी होती है वो दर्शाया गया है। प्रदर्शनी कौशल है, इसमें विषय है हिंदी। इसका जो प्रकरण है वो है मीराबाई। कक्षा 9 के स्तर का है और 5 से 7 मिनट समय अवधि। इसमें देखिए प्रदर्शनी कौशल में आपको कोई भी एक मिनी नेचर लगाना होता है और इसके अलावा आपको एक चार्ट भी बनाना होता है। इसमें देखिए मिनी नेचर बहुत ही मीराबाई का सुंदर चित्र बनाया गया है। आप इस प्रकार से मिनी नेचर लगा सकते हो। जो भी आपका जो टॉपिक है, प्रकरण है, उसी पर आधारित आपको एक मिनी नेचर लगाना होता है और इसको आपको सहायक सामग्री में छात्राध्यापक कथन या छात्राध्यापिका कथन के सामने लगाना होता है जहाँ भी आप इसका एक्सप्लेन कर रहे हो, व्याख्या कर रहे हो। देखो प्रदर्शन कौशल यह है सामाजिक अध्ययन का। इसमें जो प्रकरण है वो है स्वामी दयानंद सरस्वती। देखिए सभी को अलग अलग कलर से दर्शाया गया है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है। आप इसको इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि किस प्रकार से आपको सबसे अलग तरीके से बनाना होता है, कौन सा कलर यूज करें। ये देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में किस प्रकार से आपको डायग्राम बनाएंगे उसके बारे में लिखना है जिससे कि आपका जो मिनी नेचर है सबसे आकर्षक लगे, सुंदर लगे। उनके बारे में इनकी जो जीवनी वगैरह या इनका जो विवरण है वो दर्शाया गया है यहाँ पर संक्षिप्त में।
ये आगे की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा जो सूक्ष्म पाठ योजना डायरी का जो लास्ट पेज है, इस पर देखिए टीचर के साइन है और ये 12/2/2022 यानी कि अभी ये फरवरी के 12 तारीख को ही चेक की गई और इन्होंने यहाँ पर गुड दिया गया है। यानी कि ये डायरी बहुत ही विशुद्ध यानी कि बहुत ही शुद्ध है ये, इसमें किसी प्रकार कोई त्रुटि नहीं है और टीचर ने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है। और देखो पीछे भी किस प्रकार से रंगोली बनाई गई है, यानी कि बहुत ही आकर्षक लग रही है डायरी। और आप भी इस प्रकार से इसको देखकर और अच्छे तरीके से बना सकते हो और अपनी डायरी को एक आकर्षक रूप बहुत अच्छी तरीके से दे सकते हो, जिससे कि आपकी जो कॉलेज में जो आपकी डायरी है सबसे अलग लगे, सबसे अच्छी लगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगे, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप इसको कमेंट में ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल को यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर ज़रूर करें इसको और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। और सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर ले, जिससे कि आगे आने वाली जो भी डायरी से संबंधित वीडियो होंगी, दैनिक पाठ्य योजना से संबंधित, वो आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। धन्यवाद।